Book Limitless. Upgrade your brand, learn anything faster, and unlock your exceptional life. लेखक जिम क्विक। एल्विन टॉफलर का कहना है कि 21वीं सदी के निरक्षर वे नहीं होंगे जो पढ़ और लिख नहीं सकते, बल्कि वे होंगे जो सीख नहीं सकते, भूल नहीं सकते और फिर से सीख नहीं सकते। पिछली बार आपने कब फॉर्मल एजुकेशन छोड़कर कुछ नया सीखा था या कोई किताब उठाकर उसे समाप्त किया था? जिम का दावा है कि मस्तिष्क भले ही एक अंग है या एक मांसपेशी की तरह काम करता है और आपको इसका लगातार उपयोग करना होता है। इसका सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए इसे पोषित करना पड़ता है। लिमिटलेस आपको जो कुछ भी चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए 5 प्रमुख तरीके सिखाता है। फोकस, स्टडी, मेमोरी इन्हांसमेंट, स्पीड रीडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। जिम का दावा है कि सीखना कैसे है यह सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। मानव क्षमता दुनिया में एकमात्र अनंत संसाधन है और सेम टाइम इसका सबसे कम उपयोग किया जाता है। जिम का दावा है कि यदि आपकी करंट रियलिटी और आपकी डिजायर्ड रियलिटी से मेल नहीं खाती है तो माइंडसेट, मोटिवेशन या मेथड में से एक या तीनों जिम्मेदार हो सकते हैं और वे इन तीनों को ठीक करने के लिए महान विचार साझा करते हैं। बुक को 4 भागों और 15 अध्यायों में बांटा गया है। भाग 1 फ्री योर माइंड, भाग 2 लिमिटलेस माइंडसेट, भाग 3 लिमिटलेस मोटिवेशन और भाग 4 लिमिटलेस मेथड। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी इसी तरह के ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज मिलते रहे। भाग 1 अपने मन को मुक्त करें। यदि आप अपनी लिमिटेशंस के लिए लड़ते हैं तो आप उन्हें बनाए रखेंगे। जिम का दावा है कि सीखने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपको क्या रोक रहा है। 4 चीजें जो आपकी लर्निंग स्पीड, रिटेंशन पीरियड, क्रिटिकल थिंकिंग और अपने दम पर निष्कर्ष निकालने की एबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। ये 4 चीजें हैं: डिजिटल डेल्यूज, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल डेमेंशिया और डिजिटल डिडक्शन। डिजिटल डेल्यूज सीमित समय में सूचनाओं की कभी ना खत्म होने वाली बाढ़। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन डिजिटल डोपामाइन आनंद का छोटा सा पार्ट भी डीप रिलेशनशिप, डीप लर्निंग या डीप वर्क के लिए आवश्यक ध्यान को बनाए रखने की आपकी क्षमता को बदल देता है। डिजिटल डेमेंशिया मेमोरी मसल है और यह भी थक जाती है, इसलिए आपको इसका बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए और इसे एक्सरसाइज के माध्यम से और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। डिजिटल डिडक्शन आपकी उंगलियों पर लगभग हर चीज की जानकारी उपलब्ध होने से आप इन पर हर चीज के लिए पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं, जिससे यह आपके हर काम का निष्कर्ष निकालते हैं और आपके जीवन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं। सही सवाल आपको चौंका देने वाले नतीजों तक ले जा सकते हैं। इसे समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने आप से लगातार सवाल पूछें क्योंकि यह ऑटो पायलट दिमाग को बाधित करता है। आपके क्वेश्चंस सकारात्मक हैं या नकारात्मक? मैं स्मार्ट और अमीर क्यों नहीं हूँ, ये नकारात्मक क्वेश्चंस हैं, जबकि मैं बेहतर, स्मार्ट और अमीर कैसे बन सकता हूँ, ये सकारात्मक क्वेश्चंस हैं। इसे आजमाएं और आप अपने दिमाग से प्राप्त प्रतिक्रिया में अंतर देखेंगे। सीखते समय पूछे जाने वाले 3 प्रमुख क्वेश्चंस: 1 मैं इसका उपयोग कैसे कर सकता हूँ, 2 मुझे इसका उपयोग क्यों करना चाहिए और 3 मैं इसका उपयोग कब करूँगा। भाग 2 लिमिटलेस माइंडसेट आप कौन हैं, दुनिया कैसे काम करती है, आप क्या करने में सक्षम हैं और क्या क्या संभव है, इसके बारे में आपका विश्वास, दृष्टिकोण और धारणाएं आपका माइंडसेट होता है। सभी व्यवहार विश्वास से प्रेरित होते हैं, इसलिए इससे पहले कि आप जानें कि कैसे सीखें, आपको पहले उन अंतर्निहित मान्यताओं को संबोधित करना चाहिए जो आप मानते हैं कि क्या संभव है। 1 अपने सीमित विश्वास को फिर से परिभाषित करें। पॉइंट 1 अपने सीमित विश्वास को नाम दें। वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आपने खुद को कम समझा हुआ है? आपने दूसरों की राय से खुद को आंकने की कहाँ लिमिट्स रखी है? पॉइंट 2 सत्यों पर जाएं। इस बात पर ध्यान दें कि आप जिस तरह से हर चीज के बारे में और विशेष रूप से अपने बारे में जो भी सोचते हैं, आप वैसा क्यों सोचते हैं। पॉइंट 3 नए विश्वास बनाएं।
अगर आप किसी चीज पर विश्वास करने जा रहे हैं तो आप ऐसा विश्वास भी पैदा कर सकते हैं जो आपको प्रतिबंधित करने के बजाय सशक्त बनाता है। 2. सीखने की झूठी अफवाहें। इंटेलिजेंस फिक्स्ड है। ये मान्यताएं अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म हैं। आप में से कुछ ही लोग अपने रिस्ट्रिक्शन के बारे में सोचते हैं या उन रिस्ट्रिक्शन के बारे में सोचते हैं जो आप मानते हैं कि दूसरों के पास है। IQ टेस्ट ओवररेटेड है। नया विश्वास। इंटेलिजेंस इज फ्लूइड। गलतियां असफलताएं होती हैं। आप में से बहुत से लोग अपनी क्षमताओं के करीब ही नहीं आ पाते हैं क्योंकि आप गलती करने से बहुत डरते हैं। गलतियों को असफलता के प्रमाण के रूप में देखने के बजाय उन्हें इस बात के प्रमाण के रूप में लें कि आप प्रयास कर रहे हैं। नया विश्वास। असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। आप केवल सीखने में असफल हो सकते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है और आपको इसे शक्ति में बदलने के लिए ज्ञान को एक्शन में लाना होगा। नया विश्वास। नॉलेज इनटू एक्शन इक्वल टू पावर। भाग 3। लिमिटलेस मोटिवेशन। कोई भी काम पूरा करने के लिए एक विशेष उद्देश्य या किसी व्यक्ति को किसी विशेष काम को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मोटिवेशन है। जिम का दावा है कि मोटिवेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है या कुछ ऐसा है जो आप करते हैं और यह पूरी तरह से टिकाऊ है। मोटिवेशन फॉर्मूला इक्वल टू पर्पस इनटू एनर्जी इनटू S3। यहाँ पर S3 मीन्स स्मॉल सिंपल स्टेप्स है। जिम ने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। स्मार्ट गोल्स निर्धारित करें। S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, A एक्शनेबल, R रियलिस्टिक और T टाइम बेस्ड। अपने लक्ष्यों को अपने सिर से अपने हाथों में लेने के लिए सुनिश्चित करें कि वे आपके दिल की भावनाओं के साथ फिट हों। हार्ट गोल्स। H हेल्दी, E एंड्यूरिंग, A alluring, R relevant और T ट्रूथ। आदतों को बनाने या तोड़ने के लिए इन सवालों को पूछें। आप उस आदत को कितनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ छोड़ना चाहते हैं? वह आदत कितनी प्रबल है? आदत न बदलने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? भाग 4। लिमिटलेस मेथड। जिम एक्सेलरेटेड लर्निंग और मेटा लर्निंग के विज्ञान पर 5 चीजों की चर्चा करते हैं। फोकस, स्टडी, मेमोरी, स्पीड रीडिंग और थिंकिंग। 1. फोकस। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए फोकस को केंद्र में रखा जाता है। फोकस यानी कि एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है और आप इसे अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चरणों का यहाँ विचार किया गया है। मल्टीटास्किंग से हर कीमत पर बचें। कई अध्ययनों से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग सबसे ज्यादा आपके फोकस को डिस्टर्ब करता है। अपने भौतिक परिवेश को साफ रखें। अनावश्यक सामान का हर टुकड़ा आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने से विचलित करता है। 2. स्टडी। जिम लर्निंग एबिलिटी को एम्पलीफाई करने के लिए कुछ मेथड्स बताते हैं और परिवर्तन को महसूस करने की कोशिश करने के लिए कुछ एक्सरसाइज प्रदान करते हैं। एक्टिव रिकॉल को नियोजित करें। समय के छोटे ब्लॉक में पढ़ें और नियमित अंतराल के बाद आप जो पढ़ते हैं उसे याद करें। आप जिस स्थिति में हैं उसे मैनेज करें। यह महत्वपूर्ण है कि स्टडी से सर्वोत्तम प्राप्त करने के लिए आप अपने मन की ऑप्टिमल स्टेट में हों। एक पर्टिकुलर समय निर्धारित करें जब आप फ्रेश हों और अधिक एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हों। 3. मेमोरी। जिम का दावा है कि मस्तिष्क एक अंग होने के बावजूद यह एक मांसपेशी की तरह काम करता है, इसलिए जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं यह बेहतर होता जाता है। वे स्मृति को बढ़ाने के 3 तरीके भी बताते हैं जिसे MOM कहा जाता है, यानी मोटिवेशन, ऑब्जर्वेशन और मेथड्स। M मोटिवेशन। यदि आप एक स्ट्रोंगर मेमोरी के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए खुद को एक मजबूत प्रेरणा दें। रीजंस रिजल्ट देते हैं। O ऑब्जर्वेशन। अधिकांश समय जब आप कुछ याद करने में विफल होते हैं तो समस्या याद रखने की नहीं बल्कि ध्यान देने की होती है। उस स्थिति में चौकस रहना सुनिश्चित करें जहां आप कुछ याद रखना चाहते हैं। M मेथड्स। जिम कुछ विधियों को साझा करते हैं जो अधिक आसानी से याद रखने में मदद कर सकती है। 4. स्पीड रीडिंग। रीडिंग एफिशिएंसी के 2 भाग हैं, पढ़ने की दर यानी कि स्पीड और पढ़ने की समझ। जिम पढ़ने के बारे में कुछ मिथ साझा करते हैं और समझ से समझौता किए बिना पढ़ने की स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ विचार साझा करते हैं। मिथ 1, तेजी से पढ़ने से समझ में नहीं आता है। मिथ 2,
यह कठिन है और तेजी से पढ़ने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मिथ 3, तेज पढ़ने वाले पढ़ने की सराहना नहीं कर सकते। पढ़ने के कुछ टिप्स। 1, सब वोकलाइजेशन। हर शब्द को जोर से या मन में बोलना बंद करें। बस शब्दों को देखें और वाक्य को मन में चित्र बनाने दें। 2, अंगुली का उपयोग करना। आप जो पढ़ रहे हैं उस पर से अपनी अंगुलियां पास कर सकते हैं। यह आपको लाइनों पर ध्यान केंद्रित करने और अर्थ को आसानी से पकड़ने में मदद करेगा। 3, अपनी पेरिफेरल विजन का विस्तार करें। अलग अलग शब्दों को पढ़ने के बजाय शब्दों को समूह में पढ़ने का प्रयास करें। यह बहुत समय बचाएगा और आपके पढ़ने की गति को तेज करेगा। कंक्लूजन। यदि आप पढ़ने, कोर्स में दाखिला लेने या कुछ नया सीखने पर विचार कर रहे हैं और इसे करने की अपनी क्षमता के बारे में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, तो लिमिटलेस आपके विश्वास को फिर से जगाने और आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त रणनीति और मुफ्त टूल के साथ आपको सशक्त बनाने में मदद करेगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, वह अधिक आसानी से आ जाएगा। दोस्तों, आपको यह बुक समरी कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।